मेहता का उल्टा चश्मा। बस। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय। बाय बाय। सीधे घर जाना, सीधे। हाँ यस सर। बाय सर। बाय। अरे ये पुलिस अंकल सो रहे हैं। हाँ। चल। अरे अब्दुल भाई की दुकान बंद है। हाँ, रमजान का महीना चल रहा है ना, तो शायद नमाज पढ़ने गए होंगे। पुलिस अंकल, अरे गोगी सोने देना यार, दिन रात ड्यूटी करके थक गए होंगे ना। हाँ। चलो चलते हैं। हाँ चल। सारे पुलिस अंकल एक साथ कैसे सो गए? जरूर कुछ गड़बड़ है। सभी पुलिस अंकल एक साथ सोए नहीं, लगता है बेहोश हो गए एक साथ। वाह क्या दोस्ती है, सब काम एक साथ करते हैं, बिल्कुल हमारी तरह। गोगी शट अप। टप्पू अब क्या करे? अरे क्या कर रहा है टप्पू? क्या हुआ कदम अंकल? क्या हुआ अंकल? तुम्हारे घर एक बाबा आया था, उसने हमें प्रसाद खिलाया और उसके बाद ओह माय गॉड, दया बेन। उठ उठ, ये बाकी के लोगों को चला। माय गॉड, दादाजी ऐसे सब पहले बार। पापा अब मम्मी किधर है? टप्पू रूम में जाके देख। बच्चों पानी लेकर आओ। अरे इसमें पानी है, डालो। पापा उठो। अरे मम्मी अंदर नहीं है। दादाजी आई उठो। मतलब साधु के भेष में किडनैपर्स। यस कदम। सर यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया सर। कहीं दया बहन? यस सर। ओह नो कदम, इतनी बड़ी लापरवाही। आई एम सॉरी सर। कदम तुम वहीं रहो, मैं अभी आ रहा हूं। ओके सर। हेलो कंट्रोल रूम, पूरे शहर में नाकाबंदी कर दो और खास करके गोरेगांव ईस्ट में किडनैपर साधु का भेष बदलकर दया बहन को किडनैप करके ले गए। ओके ड्राइवर चलो गोकुलधाम जल्दी। पापा। दादाजी। हाँ। पापा उठिए। पापा। मम्मा उठो, पापा उठो। टप्पू रोशन आंटी उठिए। अंजलि आंटी। पापा उठो। क्या हो गया था मुझे? अरे देखिए सॉरी बापूजी, पता नहीं कैसे अचानक नींद आ गई।
अरे मुझे क्या, मुझे भी नींद आ गई। हाँ मेरे को भी। तो मुझे भी आई। मैनू भी। मुझे भी। मुझे भी बहुत गहरी नींद आई थी। अचानक एक साथ सबको। सब क्या है भाई? अरे क्या हो गया? देखिए आपको नींद नहीं आई थी, आप प्रसाद खाकर बेहोश हो गए थे। अरे वो पापा का। सुनिए प्लीज, मेरी बात सुनिए प्लीज। साधु के भेष में किडनैपर्स आए थे, उन्होंने दया बहन को किडनैप करके ले गए। क्या? अरे वो ढोंगी बाबा हम लोगों को बेहोश करके दया भाभी को किडनैप करके चला गया। अरे यार ये तो हम लोगों के लिए शर्म की बात है। अरे वो चड्डी गैंग वाले एक बार हमारे हाथ लग जाए तो मैं इनको मार मार के पूरा पंक्चर कर दूंगा यार। भाई सोडी गुस्सा मत कर, अभी शांत हो जा। अरे मैं तो तब कैसे शांत रखूं दिमाग। अरे इंस्पेक्टर साहब, दया भाभी किडनैप हो गई, आप क्या कर रहे थे? ये तो गलत बात है। सॉरी, एक्चुअली हम लोग भी प्रसाद खाकर बेहोश हो गए थे। प्रसाद खाने आए आप? देखो आप बेहोश हो गए थे। जेठालाल, जेठालाल कुछ बोलो। जेठा जी, पापा। जेठालाल। जेठिया, मेरी दया किडनैप हो गई। मेरी दया किडनैप हो गई। कहाँ लेके गए होंगे मेरी दया को? और आप लोग खड़े क्या हो? कहाँ है मेरी दया? ढूंढिए मेरी दया को। मैं चंडीगढ़ को छोड़ूंगा नहीं। जेठालाल, जेठालाल देखो शांत हो जाओ, कंट्रोल करो। कंट्रोल नहीं मेहता साहब, अभी बात कंट्रोल के बाहर जा चुकी है। अभी कंट्रोल नहीं, अभी पेट्रोल। मैं पेट्रोल की बारिश बरसाऊंगा, चंडीगढ़ के ऊपर बारिश बरसाऊंगा। जेठालाल। अरे जेठालाल क्या हो गया तुम्हें भाई, क्या बोल रहे हो? शांत हो जाओ। नहीं, मैं शांत नहीं होऊंगा। अरे शांति रख जेठिया, शांति रख, शांत हो जा। ये वक्त गुस्सा करने का नहीं है, हमें शांति से सोचना है कि अभी आगे क्या करना है। सही बात है जेठा भाई। जेठालाल होश में आओ, इस वक्त हमें समझदारी से काम लेना है। क्या समझदारी से क्या काम ले, बताइए मेहता साहब। जेठालाल किडनैपर्स दया भाभी को ले गए तो हमें फोन जरूर करेंगे, हमें उनके फोन का इंतजार करना चाहिए। लेकिन मेहता साहब फोन तो स्विच ऑफ है ना। अब फोन चालू करो। हे भगवान, अनजाने में हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई और आज हमारी वजह से दया भाभी किडनैप हो गई। देखो जो हो गया सो हो गया, अब रोने से कोई फायदा नहीं है और रोने से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा। अरे किसी को मालूम था कि वो बाबा फ्रॉड निकलेगा। देखो ना हम लोग भी उसकी बातों में आ गए। और तो और हमारे पुलिस वाले लोग भी उस ढोंगी बाबा के जाल में फंस गए। ये क्या हो गया? तुम्हारी दया भाभी किडनैप हो गई, बेचारी अब गवाही भी नहीं दे पाएंगी। चुप हो जाए डिब्बे, हम लोग कुछ भी करके बहू को ढूंढ के लाएंगे और बहू गवाही भी देगी। लेकिन गवाही देने के लिए पहले दया को छुड़ाना होगा ना बापूजी। छुड़ाने के लिए तो पुलिस ही हमारी मदद कर सकती है, कुछ कीजिए कदम साहब। अरे कहाँ है आपका भास्कर साहब? बस आ ही रहे होंगे। बस स्पेशल प्रमोशन के लिए तैयार हो जाओ तुम सब लोग। स्पेशल प्रसाद मिलेगा तुम लोगों को। इंस्पेक्टर भास्कर आ गए। आइए। अभी हो गई मेरी दया किडनैप। अभी क्या करेंगे आप? सॉरी। देखिए जेठा भाई, एक्चुअली हुआ क्या कि सब पता है हमें क्या हुआ भास्कर साहब। अभी जल्दी से मेरे दया को ढूंढिए। मुंबई की पूरी पुलिस फोर्स को काम पे लगाइए, चाहिए तो मिलिट्री बुलाइए, लेकिन मेरी दया को ढूंढिए। हाँ देखिए जेठालाल जी, हमने पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी है। ये किडनैपर्स पुलिस से बच नहीं पाएंगे। हर बार आप यही कहते हैं और हर बार वो बच के निकल जाते हैं। अगर मेरी दया को कुछ हो गया ना तो। देखिए जेठालाल जी,
दया बहन को कुछ नहीं होगा। किडनैपर सिर्फ दया बहन को गवाही देने से रोकना चाहते हैं, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। अगर उनका मकसद दया बहन को नुकसान पहुंचाना होता तो यही नुकसान पहुंचा सकते थे जब आप लोग बेहोश थे। हाँ जेठालाल, मेरा गणित भी यही कहता है कि किडनैपर्स दया भाभी को तकलीफ नहीं देंगे। अरे वो दया को किडनैप करके लेके गए, सबसे बड़ी तकलीफ की बात तो यही है ना भिड़े। कलयुग का रावण साधु बन के दया भाभी को उठाकर लेके चला गया। भास्कर साहब, कदम, सारे खबरियों को सचेत कर दो। चप्पा चप्पा छान मारो, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। इतनी मासूम, भोली, छोटी सी बच्ची लग रही है दया बहन। पर बॉस, इसी भोली दयाबन ने सबसे बड़े डॉन मतलब आपकी नींद उड़ा रखी थी। खैर, अब तो दया बहन गवाही देने से रही। और देखो, तुम लोग तो मेरे उसूल जानते ही हो। जब तक दया बहन इस घर में है, उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसके साथ इस घर में वैसे बर्ताव करो, इज्जत के साथ, जैसे कोई मेरी छोटी बहन हो। यस बॉस। राजा, एक अदरक वाली चाय बना के ला, टनाकेदार। यस बॉस। अब जीवन में शांति नाम की चीज आई है। हाँ हाँ रंबा डार्लिंग। अरे सुन, एक खुशखबरी है, गुड न्यूज। अब तेरा भाई जेल जाने से बच जाएगा। हाँ। हमने दया बहन को किडनैप कर लिया है। थैंक यू, थैंक यू। हाँ डार्लिंग, बाय, लव यू। अब बस शांति से गवाही वाला दिन भी बीत जाए, कोई नई मुसीबत ना आए बस। दोस्तों, हम पहुंच गए अपहरण स्थल पर। इस खबर पर नजर रखें रीटा रिपोर्टर। अब है राजू रिपोर्टर कल तक से। अरे भाई वो बंद करो भाई, हम पहले ही परेशान हैं और परेशानी नहीं चाहिए हमको। हाँ। ये कल तक वाली, हमारी बहू का अपहरण हुआ है, इसका हमें ढिंडोरा नहीं पीटना है। ओ भाई ओ, कल तक राजू, ये बंद कर अपनी रिपोर्टिंग और ये कैमरा कैंसिल करो सबको। अरे भाई, आपकी इस रिपोर्टिंग से दया भाभी को नुकसान पहुंच सकता है, ये तो गलत बात है। एक मिनट भैया, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी सिचुएशन गंभीर है, ये सब रिपोर्टिंग मत कीजिए। ओ भाई, अपना जरा कैमरा बंद रख, नहीं तो तुझे और तेरे कैमरे दोनों को फोड़ दूंगा। बंद करो भाई। देखिए, मैं आपको परेशान करने नहीं आया, मैं तो आपकी मदद करने आया। दया बहन का किडनैप हो गया, ये न्यूज लोग चैनल पे देखेंगे तो लोग ध्यान देंगे, चर्चा होगा, किडनैपर्स पे प्रेशर पहुंचेगा। ऐसा वो कोई भी कदम नहीं उठाएंगे जिससे दया बहन पे कोई नुकसान पहुंचता। और दया बहन को लोग न्यूज चैनल पे देखेंगे तो पहचान सकते हैं, कहीं किसी ने देख लिया तो हो सकता है उनकी खबर हमको मिल जाए। जेठा भाई, आप भी तो अपनी बात न्यूज चैनल के जरिए किडनैपर तक पहुंचा सकते हैं, हो सकता है वो भी न्यूज देख रहे हो। जेठालाल, मेरे ख्याल से राजू रिपोर्टर की बात ठीक है, क्योंकि इस माध्यम से हम अपनी बात तो पहुंचा सकते हैं किडनैपर्स तक। बापूजी, हाँ ठीक है, शुरू करूं ना? हाँ बोला भाई। दोस्तों, गोकुलधाम की सबसे बड़ी ब्रेकिंग और क्रैकिंग न्यूज के साथ मैं राजू रिपोर्टर। जिस बात का डर था वही हुआ। चड्डी गैंग वालों ने दया बहन को फिल्मी अंदाज में किडनैप कर लिया। दया बहन किडनैप हो गई और गोकुलधाम के वासी और पुलिस सोती रही।
पुलिस की सबसे बड़ी नाकामी, गोकुलधाम के वासियों की सबसे बड़ी लापरवाही का नतीजा है दया बहन की किडनैपिंग। देखिए इस बेहाल परिवार को देखिए, एक आंधी आई और परिवार तिनके की तरह बिखर गए। देखिए इस दुखी पति, देखिए इस मासूम बच्चे। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं जेठालाल जी से, दया बहन के दुखी पति। देखते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है। जेठालाल जी, ये दया बहन की किडनैप पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ऐसे में एक पति की क्या क्रिया हो सकती है? शादी के 7 फेरे लेते वक्त मैंने दया को वचन दिया था कि मैं उसकी रक्षा करूंगा, तो अब मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी उस वचन को निभाऊंगा। और आज मैं अपने आप से भी वादा करता हूं कि मैं दया को ढूंढ निकालूंगा। क्या बात है, पति की आवाज सुनकर होश आ रहा है दया बहन को। वाह। अरे बॉस, वाह क्या? ये शीला मुन्नी, तुम क्या देख रहे हो? जल्दी से बांधो इसके हाथ। नहीं, आजाद रहने दो। अरे बॉस, ये हमें दुनिया से आजाद कर देगी, बहुत डेंजर है। 5-6 पहलवानों को पीटा है इसने। हाँ ठीक है, बांध दो। जब तक दया मिल नहीं जाती तब तक ये जेठालाल चंपकलाल गड़ा चैन से बैठेगा नहीं। दया बहन नमस्कार। बाबा, आप किडनैप हो चुकी हैं। मतलब तुमने साधु बनकर मुझे, ये तुमने अच्छा नहीं किया। इसमें बुराई क्या है दया बहन? रावण ने भी तो सीता मैया का अपहरण किया था साधु का भेष बनाकर। लेकिन अंत में रावण की हार हुई थी। रावण की हुई होगी, हाँ। राणा की हार नहीं होगी। देखना, मेरे पति तुम्हारे इस लंका में से मुझे छुड़ा कर ले जाएंगे। अच्छा मुझे बताओ कैसे? राम को तो पता था कि रावण कहाँ रहता है, वहाँ हनुमान जी भी थे जो उड़ कर गए थे। यहाँ कौन है? जेठालाल को कभी भी पता नहीं चलेगा कि ये बंगला कहाँ है। हे माँ, माता जी मदद करो। एक बार पता चल जाए कि मैं कहाँ हूँ तो टप्पू के पापा को किसी भी तरह संदेशा भेज दूं। दया, तू जहाँ भी है सलामत रहे। टप्पू के पापा! और मेरी दया को किडनैप करने वाले चूहों, अगर इस वक्त मुझे टीवी पे देख रहे हो तो कान खोलकर सुन लो। जंगल में जाकर शेर की पूंछ खींच लो तो एक बार के लिए शायद बच सकते हो, लेकिन एक आम आदमी के परिवार को सताया और आम आदमी गुस्सा हो गया तो उससे बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। सॉरी बॉस। हाँ, और एक बात ध्यान से सुन ले गुंडे, अगर मेरी बहू को इतनी सी भी खरोच भी आई ना तो मैं तुझे लकड़ी से इतना मार मारूंगा कि तू लकड़ी के सहारे भी कभी चल नहीं पाएगा, समझा गुंडे? सुन लो किडनैपर्स के बॉस, मेरी मम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए। तू मेरा बेटा, मैं वार्निंग देता हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। अरे सुनो चड्डी गैंग वालों, ध्यान से सुनो। अगर हमारी दया भाभी का बाल भी बांका हुआ तो मैं पत्रकार पोपटलाल तुम चड्डी गैंग वालों की दुनिया हिला दूंगा। जानते नहीं हो तुम लोग मुझे, मैं तुम लोगों को कैंसल कर दूंगा। एक मिनट, हमारी बात सुनो। खबरदार हमारी दया भाभी को कुछ भी हुआ तो। दया भाभी ने कहीं झालं ना? पट्टी ने फोड़ून काढणे की गाला। धोखेबाज करता तू, सामने आ तो तेरे को बताता हूँ मैं। समझता का दया भाभी को कुछ नहीं होना चाहिए, समझे? देखा मेरे परिवार को और गोकुलधाम वासियों को देखा।
हाँ, देखा देखा देखा। गड़ा परिवार ही नहीं, गोकुल धाम का एक एक वासी, एक एक मेंबर एटम बम है। नहीं, आइटम बम है। गोकुल धाम निवासी आइटम बॉम्ब है या एटम बॉम्ब, ये तो डॉन राणा को वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन दो पहाड़ों के बीच में कोई रस्सी बंधी हो, उस पे चलने से ज्यादा बड़ा साहस किया है डॉन राणा ने दया भाभी को किडनैप करके। क्योंकि दया भाभी के किडनैप होने के बाद अब गोकुल धाम निवासी पूरे जोश और जुनून में है और उन्होंने फैसला कर लिया कि वो कुछ करेंगे जरूर। और वहां डॉन राणा के बंगले पे दया भाभी भी चुप बैठने वाली नहीं है। दबंग दया भाभी के अपहरण के बाद अगर दया भाभी डॉन के घर में है तो वो कुछ ना कुछ कारनामा जरूर करेंगी। गवाही के दिन तक दया भाभी को घर में रखना शायद डॉन के लिए मुश्किलों का सबब बन जाए, क्योंकि इधर है दया भाभी और उधर है पूरे जोश और जुनून में गोकुल धाम के निवासी। अब क्या क्या हंगामे होंगे, ये करोड़ों रुपए का सवाल है, लेकिन इसका जवाब मिलेगा कल के एपिसोड में। दोस्तों, देखा आपने दया बहन को किडनैप करने वाले किडनैपर्स को गोकुल धाम वासियों ने, जेठालाल जी ने, उनके परिवार ने खुला चैलेंज किया है। बेना किडनैप हो गई। अब देखते हैं किडनैपर्स इस हालात में क्या करते हैं, जेठालाल जी क्या करते हैं, उनका बच्चा क्या करता है, उनके ससुर जी क्या करते हैं, गोकुल धाम सोसाइटी के लोग क्या करते हैं, पुलिस क्या करती है। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं एक अपडेट के साथ। तब तक आप देखते रहिए कल तक। बेना किडनैप हो गई, मुझे मुंबई पहुंच जाना चाहिए था। मैंने जीजा जी को बोला था कि मुझे मुंबई आ जाना दो, लेकिन वो माने नहीं और बेना ने मुझे कसम दे दी। मेहता साहब अभी क्या करे, अभी तक किडनैपर का फोन नहीं आया। आया फोन आया, फोन आया, फोन आया, फोन आया। आ गया। सुंदर सुंदर का फोन है। अच्छा। अरे जीजा जी फोन उठाओ, ऐसे टेंशन के टाइम पे भी आप फोन नहीं उठाते हो। मेहता साहब ये टेंशन में और टेंशन बढ़ाएगा, ये जरूर इधर आने की जिद करेगा। अब प्लीज जरा उसको समझा दो ना, अभी यहाँ आने की जरूरत नहीं है। हाँ। हेलो हेलो जीजा जी, मेरी बहना कैसे किडनैप हो गई? अरे क्या कर रहे थे आप? आपने क्या रक्षा की मेरी बहना की? सुंदर, मैं जेठालाल नहीं तारक मेहता बोल रहा हूँ। मेहता साहब, माय डियर जीजा जी को फोन दो। यही है सुंदर, जीजा जी तुम्हारे यही है, लेकिन जेठालाल इस वक्त बहुत गुस्से में और टेंशन में। माय डियर जीजा जी को बोलो कि टेंशन लेने से काम नहीं चलता, ऐसी सिचुएशन में ठोस कदम उठाना पड़ते हैं, इसलिए मैं वहाँ आ रहा हूँ। हेलो सुंदर, सुंदर हेलो, मेरी बात सुनो। देखो, तुम्हारे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है अभी। हम सारे लोग यहाँ हैं सुंदर, हम पूरा गोकुल धाम यहाँ जमा है, पुलिस भी यहाँ है, इसलिए टेंशन मत लो, हम सब लोग सिचुएशन संभाल लेंगे। मेहता साहब, माय डियर बेटा किडनैप हो गई है। मैंने माय डियर जीजा जी को बोला था कि मैं अहमदाबाद से 100 लोगों को लेकर मेरी बहना की रक्षा करने के लिए आ रहा हूँ, लेकिन माय डियर बहना की कसम ने मुझे रोक लिया, वरना ऐसी नौबत आती ही नहीं। अरे क्या किया माय डियर जीजा जी ने? अब मैं चुप नहीं बैठ सकता। नहीं सुंदर, देखो समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें चुप बैठने के लिए नहीं कह रहा। भगवान से प्रार्थना करो कि मामला जल्दी सुलझ जाए और हमें शांत रह के इस सिचुएशन को समझने दो। देखो सुंदर, क्या है कि तुम भावुक हो, तुम्हें गुस्सा भी जल्दी आता है, तो ऐसे में यहाँ सिचुएशन कुछ और उलझ गई सुंदर तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए देखो, तुम वहीं रहो और अगर तुम्हारी जरूरत हुई तो सबसे पहले मैं तुम्हें फोन करके बुलाऊंगा। हाँ, अभी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सुंदर, ओके। हेलो, जेठालाल को फोन दे। जी आप कौन बोल रहे हैं? जेठालाल को फोन दो। जी जी, एक मिनट। जेठालाल, बातचीत के अंदाज से लग रहा है किडनैपर का फोन है। हेलो, देखा जेठालाल, बड़ी होशियारी मार रहा था ना। तुम्हारे घर से दया बहन को किडनैप कर लिया ना। ए बाइला, एक निसहाय औरत को बेहोश करके किडनैप करने में क्या होशियारी दिखाई तूने? जेठालाल, मैं डॉन होके प्यार से बात कर रहा हूँ, गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, और तुम गड़ा परिवार बात बात पे एक्शन फिल्मों के हीरो क्यों बनने लगते हो यार? अनाई कच्ची मरु जो गुस्सा नेरिया नहीं, मेरी दया को अगर कुछ हुआ ना तो। जेठालाल, डरो मत, दया बहन यहाँ बिल्कुल सुरक्षित है और सही सलामत है।
मेरी दया बहन से कोई दुश्मनी नहीं है। वो यहाँ मेरी छोटी बहन की तरह मेरी मेहमान बन के रहेगी, और वो भी गवाही के दिन तक। उसके बाद मैं दया बहन को खुद सही सलामत घर पहुंचा के आऊंगा। बस ये मेरा वादा है। अन्याय के सामने झुकने वालों में से हम नहीं है। तुम जानते नहीं हो, मेरे बापूजी के दादाजी क्रांतिकारी थे। अरे यार, कितना बोल बच्चन। चापा टीवी पे भी यही चल रहा। तुम समझते क्यों नहीं हो यार किसी की मेरी प्रॉब्लम भी तो समझो ना। मजबूर ये हालात उधर हैं तो मजबूर ये हालात इधर भी है मेरे भाई। तुम भी शांति रखो, हमें भी शांति से रहने दो। दयाबेन भी शांति से बैठी हैं, मतलब कोई टेंशन मत लो और हमें भी मत दो। बस तुम में से कोई भी गवाही देने नहीं जाएगा। अरे यकीन करो, दयाबेन बिल्कुल सही सलामत है और खुश है यहाँ। मैं कैसे मान लूं? अरे यार, अच्छा ठीक है, इसका प्रूफ भी भिजवा देंगे। लाइफ का एक सिंपल रूल याद रखो जेठालाल, शांति दोगे तो शांति पाओगे। ओम शांति ओम। शाहरुख खान, तेरा समय समाप्त होता है अब। जॉनी, दया बहनों को तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं बॉस। दया बहन, सबसे पहले तो मैं आपसे माफी चाहता हूं कि मैंने आपको किडनैप किया, पर आपको किडनैप करना मेरी मजबूरी है। पर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं डॉन जरूर हूं, पर शैतान या हैवान नहीं हूं। हमारे यहाँ ये उसूल है कि औरतों की हमेशा बहुत इज्जत की जाती है, कभी भी उनको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाता। पूरे ग्रुप में औरतों से मैं हमेशा दूर ही रहता हूं। बस एक बार मैं एक औरत के नजदीक गया था, मतलब आंखें चार हुई थी। आज तक भुगत रहा हूं। मतलब मेरी प्रॉब्लम आप नहीं हो, मेरी प्रॉब्लम तो ये है। बॉस मैं? अरे हट परे। ये आपकी दुश्मन है? दुश्मन होती तो बीवी है मेरी। आप जिसके खिलाफ गवाही दे रहे हो ना, वो इसका भाई है, मेरा साला। तो अब भाई बहन का प्यार तो अब आपको पता ही है, ठीक गलत कुछ नहीं देखता, बस तो जान देने को तैयार हो जाते हैं। अभी आपका भी तो कोई भाई होगा ना? सुंदर वीरा। सुंदर? ये तो सुंदर भी नहीं है। लेकिन आपको यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, बस आप गवाही मत दो। आप यहाँ बिल्कुल आराम से रहो। आप मुझे अपना भाई समझो। भाई अपनी बहन को घर पे ऐसे बांध के नहीं रखते। सॉरी दया बहन, अब आपने भी भाई बोल दिया है तो मैं आपको खोल रहा हूँ। पर प्लीज कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। दया बहन, मैं नहीं चाहता कि हमारे घर में आपको कोई भी किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाए। और यहाँ आप किडनैप नहीं हो, आप मेरी मेहमान हो। बस आप कुछ भी करो, पर गवाही देने की बात मत करो। डॉन भाई, मान लीजिए मैंने गवाही नहीं दी, लेकिन आपके जीजा जी मतलब टप्पू के पापा चुप नहीं बैठेंगे। वो मुझे छुड़ाने के लिए जरूर आएंगे। नहीं आ पाएंगे। यहाँ का पता जीजा जेठालाल तो क्या, पुलिस के पास भी नहीं है। और दया बहन, आपको कौन सा यहाँ जिंदगी भर रहना है? जैसे ही गवाही का दिन गया, हम आपको सुरक्षित घर पे छोड़ के आएंगे। चलो, मैं गवाही नहीं दूंगी, लेकिन बापूजी, टप्पू, सुंदर वीरा, वो लोग तो गवाही देंगे ना? नहीं दे पाएंगे। दया बहन, जब तक आप हमारे पास हो, वो लोग कैसे कोर्ट में गवाही देंगे बताओ? हाँ, वो भी है ना? मतलब थोड़ा बस उसके बाद कोर्ट से मेरा साला छूट जाएगा
फिर पुलिस उसको कभी नहीं पकड़ पाएगी। खैर, ये बातें तो होती रहेंगी। जॉनी, दया बेन के लिए खाना मंगवाओ, बढ़िया। और दया बेन सही सलामत हैं ऐसी एक सीडी बना करके इनके घर भिजवा दो, जेठालाल के पास, ताकि उनको तसल्ली हो जाए। और दया बेन, इस घर को अपना ही समझो। अब इस घर में आप आजादी से कहीं भी घूम सकती हैं। लेकिन अगर चालाकी करने की कोशिश करी या आपके परिवार ने कोई भी होशियारी की पुलिस के साथ मिलकर गवाही देने की कोशिश की, तो फिर आपका ये भाई आपको वर्ल्ड टूर करवाएगा, आउट ऑफ इंडिया। वर्ल्ड मतलब संसार, संसार, दुनिया, पृथ्वी। हाँ, पृथ्वी। टूर मतलब घूमना, पूरे वर्ल्ड में घूमना। ये नहीं। जॉनी, यस बॉस। दया बहन के लिए खाना लेकर आओ। ओके बॉस। क्या नाम है? शीला। तुम्हारा बेन? मुन्नी। मैं आपके लिए गुजराती खाना मंगाता हूँ। मैं भी आता हूँ। हंसिए। अरे आपका मैसेज रिकॉर्ड करके आपके हस्बैंड के पास भेजा जाएगा। ये तेरा रिकॉर्डिंग बाद में। हाँ, पहले दया बहन को खाना खाने दे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये लीजिए, आपके लिए स्पेशल गुजराती थाली। ये कहाँ से लाया? मैं कोई बंगार होटल का खाना नहीं खाऊंगी। ये क्या ऐसे वैसे होटल का खाना नहीं है? ये ऐसे वैसे होटल का खाना नहीं है। ये कृष्णा होटल की गुजराती थाली है। ये खाने के लिए कहाँ से लोग मड आइलैंड आते हैं, मालूम है? हाँ, पता है, मड़की कृष्णा होटल। लेकिन आप इतनी दूर जाकर इतनी जल्दी कृष्णा होटल से खाना लेकर भी आ गए? अरे हम मड़ में ही है। मैं नहीं मानती। अरे हमारे एक बंगले के सामने ही है कृष्णा होटल। हाँ, अरे रोड क्रॉस किया तो कृष्णा होटल। अच्छा, फिर मड आइलैंड, कृष्णा होटल के सामने वाला बंगला। तो अभी आप खाना खाएगी ना? ना। अब क्या हुआ? देखिए, मेरे पति बेचारे वहाँ भूखे प्यासे चिंता कर रहे होंगे, तो मैं कैसे खाना खा सकती हूँ? मुझे टप्पू के पापा को संदेशा भिजवाना है कि मैं यहाँ सलामत हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ये राजा, हाँ, जल्दी से इनका मैसेज रिकॉर्ड कर ले। बोलिए। मम्मी, कहाँ हो तुम? मेहता साहब, आखिर कब तक ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? चलो जाके ढूंढते हैं दया को। हाँ चलो। अरे कहाँ चलो सोडी? कहाँ ढूंढोगे दया भाभी को? अरे किडनैपर्स ने दया भाभी को कोई गार्डन या मॉल में तो नहीं छुपाया होगा कि हम बाहर जाएंगे और हमें मिल जाएगी? सही बात है। हमें पता थोड़ी है कि दया भाभी कहाँ है। तो काका, ये क्या हो गया सेठ जी? सेठानी जी किडनैप हो गई। क्या हो गया? क्या नट्टू काका, मैं पूछ नहीं रहा हूँ ये क्या हो गया, दुख प्रकट कर रहा हूँ। ये क्या हो गया? सेठ जी, सेठानी जी कितनी अच्छी थी, भोली थी। ए भाई, ठीक है, क्या मतलब है? वो अभी भी है। काका, बिहेव योरसेल्फ। थी नहीं है। हाँ। सेठ जी, हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? हाँ सेठ जी, मैंने भी अनुभव किया है, हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है। ऐसा क्यों होता है सेठ जी? बताइए ना, ऐसा क्यों होता है? नहीं पता, मुझे नहीं पता। सेठ जी, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। हाँ सेठ जी, मुझे भी।
अब एक मिनट, आप लोग चिंता मत कीजिए, हम सारे लोग यहाँ हैं, हम सिचुएशन संभाल लेंगे, ठीक है? आप लोग जाइए। थैंक यू। आप लोग जाओ, वैसे भी क्या जहाँ टेंशन हो ना वहाँ ज्यादा गिरदी नहीं करनी चाहिए। एग्जैक्टली। यू आर राइट सेठ जी। चल भागा। अरे नटू काका, वो तो देना ही भूल गए। क्या? डीवीडी। हाँ, दे दे। सेठ जी, हम जब यहाँ आ रहे थे तब गेट पे एक आदमी मिला, उसने ये डीवीडी दी और आपको देने को कहा है। दे दे। सेठ जी, कौन सी मूवी मंगवाई? पिक्चर का नाम है प्रूफ। इंग्लिश पिक्चर होगी। नो बागा, हिंदी होगी। प्रूफ तो सबूत। देखिए सेठ जी, देखिए। और हाँ सेठ जी, हमारे लायक कुछ काम हो तो फोन जरूर कीजिएगा। हाँ ठीक है, करूँगा। चलते हैं। आइए नटू काका। देखो भाई, टाइम तो कटना चाहिए ना। अरे यकीन करो, दया बहन बिल्कुल सही सलामत है और खुश है। मैं कैसे मान लूं? अच्छा ठीक है, इसका प्रूफ भी भिजवा देंगे। मुंता साहब, वो गुंडे ने बोला था मैं प्रूफ भेजूंगा। हाँ प्रूफ। कहीं ये चड्डी गैंग वाले ने प्रूफ तो नहीं भेजा? टप्पू जल्दी लगा टप्पू। बापूजी, टप्पू, टप्पू के पापा। शांति रखो सब लोग, शांति रखो। बहू कुछ बोल रही है। एक मिनट जरा, शांति। हाँ। टप्पू, फिर से चालू करना। मतलब शुरू से लगा। बापूजी, टप्पू, टप्पू के पापा, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी, सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मुझे पता है आप लोग मेरी चिंता कर रहे होंगे, लेकिन प्लीज बिल्कुल चिंता मत कीजिए। डॉन भाई है ना, डॉन भाई ने मुझे अपनी बहन बनाया है। और ये गुंडे भाई बहन है ना, वो भी बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल चिंता मत कीजिए। कम से कम दया बहन सलामत तो है। मैं किडनैप हो गई हूँ ना, फिर भी मुझे तो ऐसा ही लगता है कि मैं मायके में ही हूँ। अरे शुक्र है वाहिगुरु जी का, देहा भाभी जी एकदम सही सलामत चंगी है। माणूस क्या है अजून? अच्छा हाँ, वो मेन बात ये थी कि टप्पू के पापा प्लीज अब बापूजी को बता देना कि टाइम पे चाय पी ले। और टप्पू बेटा, मेरी चिंता मत करना दिक्का, और खाना खा लेना टाइम पर। और टप्पू के पापा, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं वो वॉशिंग मशीन का बटन चालू करके आई हूँ, तो आप प्लीज जरा बंद कर देना। यहाँ पे भी उनको वॉशिंग मशीन का टेंशन है। और वो दूध वाला है ना, उसका महीना खत्म होने वाला है, तो उसको सुबह पैसे दे देना। और भीड़े बहन को खास कहना कि नीता बहन को फोन करे, उनको एचर का ऑर्डर है। अरे दया भाभी कमाल है दया भाभी का। और टप्पू के पापा, मैं जानती हूँ आप मुझे बहुत याद कर रहे होंगे। मैं भी आपको बहुत याद कर रही हूँ। मैं तुझे बहुत याद कर रहा हूँ। टप्पू का कहना कि होमवर्क बराबर कर ले। और खास बात यह है कि मठ में दादा होते तो कृष्णा होटल तो होते तो बंगला बनाने आ रहा था। टप्पू, थोड़ा रिवाइंड कर थोड़ा। क्या हुआ? एक मिनट। हाँ बस, प्ले कर। और खास बात यह है कि मठ में दादा होते तो कृष्णा होटल तो होते तो बंगला बनाने आ रहा था। पता चल गया बापूजी, दया कहाँ पे है? क्या? कैसे पता चल गया जेठालाल कि दया भाभी कहाँ है? अरे दया ने खुद ने एड्रेस बताया अभी। कहाँ? एक मिनट तक, टप्पू थोड़ा रिवाइंड कर सर। हाँ
बात यह है कि मठ में दादा होते तो कृष्णा होटल का होते तो बंगला बनाने आ रहा था। सुना? हाँ, मड आइलैंड में कृष्णा होटल के सामने बंगला बने नहीं आ रहा, मतलब कृष्णा होटल के सामने के बंगले में इसको रखा है। क्या बात है जेठालाल, कमाल कर दिया तुमने भाई, वाह वाह, वेरी स्मार्ट। हाँ, शाबाश जेठिया। वाह जेठालाल, वाह, वेरी गुड यार, वेरी गुड यार, वाह वाह वाह, वेरी गुड, मजा कर दिया, बहुत अच्छे। गोकुलधाम निवासियों के चेहरे पे इस वक्त ऐसी खुशी है जैसी जैकपॉट मिलने पे होती है। दया भाभी की बुद्धिमत्ता और चालाकी से पता चल गया कि दया भाभी कहाँ है, लेकिन इतना पता चलना ही काफी नहीं है। क्या पता चलने से दया भाभी छूट जाएंगी? भाई प्रश्न तो बहुत सारे हैं। इस वक्त गोकुलधाम निवासियों की स्थिति ऐसी ही है जैसे 7 चक्रव्यूह के बीच में अभिमन्यु फंस गया हो। अभी तो बहुत सारे चक्रव्यूह बाकी है, पहला चक्रव्यूह पार किया है, अभी तो मुकाबले बहुत होंगे। और देखना यह है कि गोकुलधाम निवासी किस तरह से इस पते पे पहुंचते हैं जहां दया भाभी है, और यहां पहुंचने के लिए और डॉन से निपटने के लिए ये पुलिस की मदद लेंगे या नहीं, और अगर पुलिस की मदद नहीं लेंगे तो किस तरह से डॉन का मुकाबला करेंगे। और जब डॉन के सामने होंगे गोकुलधाम निवासी तो क्या होगा? भाई गन का ट्रिगर दब चुका है और आप जानते हैं गन का ट्रिगर दब जाए उसके बाद धमाका होना अवश्यम भावी है। स्थिति बड़ी दिलचस्प है और रोमांचक भी। अब क्या होने वाला है, करोड़ों रुपए से ज्यादा बड़ा सवाल है। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सोचिए कि क्या होगा। थैंक यू। आगे चला। चिंता मत करना और पुलिस को मत बुलाना, पुलिस आ जाएगी ना, वरना आ जाएगी ना। अरे जेठा भाई, जल्दी से पुलिस को बुलाते हैं। हाँ हाँ, अरे आपने सुना नहीं आती भाई? दया ना अभी तो बोला पुलिस को मत बुलाना। बोला तो। अरे लेकिन जेठालाल, अगर पुलिस को नहीं बताएंगे तो फिर दया भाभी को छुड़ाएंगे कैसे? और क्या पिड़ो, हम सब है ना? हाँ, छोड़ेंगे नहीं उन गुंडों को, उन चड्डी गैंग वालों की दुनिया हिला देंगे। चलिए। हाँ। एक मिनट, दया भाभी को छुड़ाने के लिए हम सब भी आपके साथ चलेंगे। हाँ। आप सब औरतें भी चलेंगी? क्यों? दया भाभी अपनी जान पर खेलकर गवाही देने की हिम्मत रख सकती है तो हम भी उन्हें छुड़ाने की हिम्मत रख सकते हैं। हाँ मरी, आप लोग हम लोग को कमजोर मत समझिए। हाँ, अब कुछ भी हो, हमारा एक ही लक्ष्य है, दया भाभी को छुड़ाना। एग्जैक्टली। पापा, टप्पू सीना भी आपके साथ आएगी। हाँ। देखिए, सबका साथ और हिम्मत है तो अब तो हम बहू को छुड़ा कर ही रहेंगे। हाँ बापू जी। बिल्कुल, चलो दावा बोलते हैं। चलो। भाई एक मिनट छोड़िए। अरे हमें कोई बच्चों को स्कूल लेने नहीं जाना है, हमें किडनैपर से मुकाबला करने जाना है। और बड़े खतरनाक लोग हैं वो, कितने डेंजरस हैं। जो सोसाइटी में गोलीबारी कर सकते हैं वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। और वहां उनका सिक्योरिटी गार्ड होगा बंगले के बाहर जो हमें देखते ही रोक लेगा। बरोबर है। इसलिए इस तरह से जाना ठीक नहीं, हमें पूरी प्लानिंग करके जाना होगा, होश से काम लेना होगा। एक मिनट, मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है। मैं रिपोर्टर बनकर अंदर चला जाऊंगा इंटरव्यू लेने के लिए, और फिर मौका पाते ही मैं आप सबको बता दूंगा। जैसे ही मैं आपको बताता हूँ आप सब अंदर आ जाना, हम धमा बोल देंगे। अरे उससे अच्छा आइडिया तो मेरे पास है। मैं कुरियर बॉय बन के वहां पे जाऊंगा। नहीं, गेट पर ही पकड़ लेंगे। मता साहब, मेरे पास एक बड़ी आइडिया है। क्या? अय्यर भाई, आप इधर आओ। आपका खास काम है, इधर आओ। जेठालाल, मस्त आइडिया है। अय्यर भाई समझ गए? जेठालाल डोंट वरी, मेरे पास वो रेडी है। अय्यर भाई प्लीज कोई गड़बड़ मत करना, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल नहीं होगी। अरे जेठा भरा, अब फिक्र की कोई गल नहीं है, और ये मिशन इम्पॉसिबल जो है ना, सक्सेसफुल होके रहेगा वाहिगुरु जी की कृपा से। तो ठीक है, दया भाभी को छुड़ाने चले। चलो, आई एम रेडी। रेडी? चलो। चलो चलो।
हेलो सर। यस सर। सर पुलिस दयाबेन को चप्पे चप्पे पे ढूंढ रही है सर। ओके सर, ओके। सर, हाँ? सोसाइटी के लोग एक साथ कहीं पे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? दया भाभी की रक्षा के लिए बाबूनाथ मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं हम लोग। अच्छा। अगर आपको दया के बारे में कुछ भी पता चले तो प्लीज हमको बताना। जी जरूर। चलो 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 चलो। हाँ राणा। अरे नहीं, कुलदीप सिंह राणा बोल रहा हूँ। अरे तू कौन बोल रहा, तू बता ना। है? अरे पोल्ट्री फार्म नहीं है ये, रॉन्ग नंबर है। अरे मेरे बाप अंडे नहीं बेचता हूँ मैं, बकवास। हट। अब तक तो मेरे घर वालों ने डीवीडी देख भी ली होगी और उन्हें पता भी चल गया होगा कि मैं कहाँ हूँ। अब टप्पू के पापा मुझे छुड़ाने जल्दी आ जाएंगे। भाई सॉरी हाँ जॉनी भाई। क्या है? वो उस दिन आप टप्पू के पापा को उठाने के लिए आए, तब मैंने आपको करके डांडिया मारा। क्या करूं, मेरी भी मजबूरी थी, मेरे पति को बचाना था तो। ओके ओके, ठीक है ठीक है। हाँ। अभी क्या मजबूरी है? नहीं नहीं, ये अच्छा है। अच्छा अच्छा, उसे वही रख दो, उधर ज्यादा अच्छा लग रहा है। रखो। प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यही है प्रॉब्लम की जड़, दयाबेन। गवाह आप नहीं, आप देखो, रिलैक्स, चिल। क्या टेंशन लेके रखती हो और उससे डबल हमें देके रखती हो। मतलब अब दयाबेन गवाही नहीं दे पाएंगी। अब तेरा भाई जो है वो हंसता खेलता कूदता हाँ हाँ भागा भागा यही आएगा, देखना। आराम से रिलैक्स ना। रंबा भाभी, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। अपना भाई तकलीफ में हो ना तो कोई भी बहन पागल हो सकती है। मैं मेरे वीरा को कभी तकलीफ में नहीं देख सकती। सुना तुमने? मेरा दर्द पता चला? भाई तकलीफ में हो ये कोई बहन बर्दाश्त नहीं कर सकती। और भाई की खुशी में ही बहन की खुशी होती है। और मेरा तो जी करता है मेरे पास जो कुछ भी है ना वो वीरा को दे दूं, ताकि वीरा को कमाने का कोई टेंशन ही ना रहे और टेंशन से अपनी जिंदगी गुजारे। ठीक कहा, मैं भी अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे भाई को दे दूंगी। क्या हुआ? मेरी करोड़ों की वाइट प्रॉपर्टी इसी के नाम पे है। दयाबेन क्यों भड़का रही है इसको? मैं बर्बाद हो जाऊंगा। चलेगा, तुम फिर कमा लेना, लेकिन मेरे भाई की जिंदगी तो संवर जाएगी ना। थैंक यू दयाबेन। आखिर भाई से बढ़कर कौन होता है? पति। हाँ, आप पहले जो सोच रहे थे ना वो गलत था। भाई से भी बढ़कर पति होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा दयाबेन आपने। और पत्नी का धर्म होता है कि पति के दुख लेकर उसे हमेशा खुशियाँ दे। हमारे केस में उल्टा है दयाबेन। मेरी माँ कहती है कि पत्नी तो छाते जैसी होनी चाहिए। छाते मतलब पतली और काली? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि छाता कैसे इंसान को धूप बारिश से बचाता है, हाँ, ठीक वैसे ही पत्नी को पति पर आने वाली हर मुसीबतों से बचाना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। गुरु बन जाओ, सीखो।
सीखो इनसे कुछ, दया बहन से। गुरु मान लो इनको। मुझे सीख नहीं चाहिए, मुझे मेरा भाई चाहिए। मिलेगा, मेरी मानो तो मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आप दया बहन गवाही कैसे गवाही देंगी बताओ? तो तेरा भाई तो छूटेगा ही छूटेगा ना। डॉन भाई, हालात तो यही कह रहे हैं कि मैं गवाही नहीं दे पाऊंगी। लेकिन मेरी अंतरात्मा कह रही है कि मैं अदालत में गवाही देने के लिए जरूर जाऊंगी। दया बहन, आपकी अंतरात्मा सिर्फ ख्वाब देख रही है और ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। ये ख्वाब सिर्फ ख्वाब रहना चाहिए। समझ गए ना? ख्वाब ही है, सपना देख रही है दया बहन। अब गवाही नहीं दे पाएंगी तो भाई छूट ही जाएगा ना। सिंपल। हे भगवान, हे भगवान, अगले जन्म में मैं शादी नहीं करूंगा। नहीं, प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसी लड़की से शादी करूंगा जिसके कोई भाई ना हो। मेरा मन कहता है टप्पू के पापा किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। अरे डॉन भाई, ये ओसिका कितने का लिया? क्या? ओसिका पता नहीं। तो कहाँ से लिया? मेरे को क्या पता? अरे आपको नहीं पता है? टप्पू के पापा को पता है, हर चीज के भाव पता होते हैं। दया बहन, मैं डॉन हूँ, मैं कैसे तकियों का भाव ताव पता करता फिरूं मार्केट में जाके? बताओ। वो भी है। कौन सा नंबर मिला रहा था पता नहीं। ऐसा लगता है कि हमने दया बहन को नहीं, दया बहन ने हमको किडनैप किया है। सही बोल रहा है यार तुम। देखो कैसे बिंदास घूम रही है, कोई टेंशन ही नहीं है। सारी टेंशन हम ही दे के रखी है। खैर एक बार ये गवाही का दिन निकल जाए तो ये दया बहन और वो रंभा दोनों का टेंशन सर से दूर। अरे लाइट चल गो क्या? अरे लाइट चल। डायमंड बॉस डायमंड मिल गई। मैं हूँ मुन्नी। दया बहन को देख कहाँ है? अरे दया बहन भागनी नहीं चाहिए। हेलो संभाल के। हाँ साहब बॉस, मैं संभल के हूँ। अबे तू नहीं, एंटीक पीस, वो मोड़ और वो शो पीस नहीं टूटना चाहिए। हेलो अरे देखो बाहर दरवाजा बंद करो। अरे प्लीज रुक जाओ। बॉस, दया बहन भाग गई। अरे खड़ा दांत क्या फाड़ रहा है? जा ढूंढ दया बहन को। अरे दया बहन भाग गई तो ये रंभा के बच्चे मेरे जी। कौन? बच्ची, छोटी बच्ची जैसे होती है ना, टीन। भाग गई ना वो? खड़े मुंह क्या देख रहा है? नौटंकी हो रही है यहाँ। जा ढूंढ दया बहन को। जाता हूँ बस, जाता हूँ। चल भाग, जरूर। तेरे लिए क्या करूं? पंडित बुलवाऊं, मुहूर्त निकलवाऊं, यज्ञ करवाऊं? कैसे लापरवाह लोग भर्ती हो गए ना, समझ में नहीं आता। मैं तो ले आया था ना उसको। अरे डॉन भाई, ऐसा थोड़ी होता है। बत्ती क्यों बुझा दी? मैं कितना डर गई। आप डर गई थी? दया बहन, यहाँ तो हमारी जान निकल गई थी कि आप भाग गई हैं। डॉन भाई, आपने अब तक दया टप्पू के पापा गड़ा को
पहचाना ही नहीं। आपने मुझ पर विश्वास रख के पूरे घर में मुझे आजादी से घूमने दिया, तो क्या मैं आपका विश्वास तोड़ूंगी? कमाल है दया बेन, समझ में नहीं आता है कि आपके सिद्धांत की तारीफ करूं कि क्या करूं। सिद्धांत की वजह से आप घर से भागी नहीं, और उसी सिद्धांत की वजह से आपको गवाही का भूत भी चढ़ा है। हाँ, गवाही तो मैं दूंगी ही। अच्छा दया बेन, गवाही तो आप देंगी। चलो आपकी इच्छा है तो आप गवाही दे दो, पर यहाँ हमारे सामने दे दो। यहाँ नहीं, कोर्ट में दूंगी। और मुझे पूरा विश्वास है मेरे पति मुझे यहाँ से छुड़ाने के लिए जरूर आएंगे। अच्छा, जेठालाल इधर आएगा? कैसे आएगा? अभी हनुमान जी होते तो उड़ के आ जाते, चलो, लेकिन जेठालाल कैसे आएगा? 7 जन्म भी लेगा ना जेठालाल, तो भी ये बंगला कहाँ है उसको कभी पता नहीं चल पाएगा। यही वो बंगला है? ओए, सीढ़ी में देखा नहीं था कि अब अभी ने क्या बताया था? कृष्णा होटल के सामने वाला बंगला, और ये कृष्णा होटल का बोर्ड, और ये सामने बंगला हो। हाँ, ए सभी लोग आ गए ना? आगे सारे लोग तैयार हो? एकदम तैयार हैं। ये रुको, सारी सर्कस की मंडली लेकर कहाँ चल दिए? वो आपका डॉन भाई को मिलने जा रहे हैं। डॉन? कौन डॉन? काय का डॉन? कोई डॉन वॉन का घर नहीं, ये मल्होत्रा साहब का घर है। चलो निकलो यहाँ से, चलो निकलो। ओ भाई, वो हम लोग मिस्टर मल्होत्रा को ही मिलने आया। चल अभी तू साइड पे हो जा। नहीं, अभी तो मैं तेरे को छोड़ रहा है, लेकिन अगली बार नहीं छोड़ूंगा। तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? गन मत निकालना। हमारे पास इससे भी बड़ा हथियार है। ये बॉक्स में बॉम्ब है और उसका रिमोट वो उनके पास है। अगर हमको अंदर जाने से रोका तो यहाँ बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा। बॉम्ब और तुम्हारे पास? अच्छा, यकीन नहीं हो रहा है? शाइनिश, यस, रिमोट ऑन करो। चलो, चक्रव्यूह की पहली बाधा तो पार हो गई। चलो। बॉस, गजब हो गया। दयाबंद के पति और गोकुलधाम वासी तूफान की तरह गेट पर आ गए। ये गोकुलधाम वासियों को यहाँ का पता कैसे चला? और तुम लोग क्या पड़ोसी के बच्चे से मार खाए बच्चे की तरह शिकायत करने आ गए मेरे पास? बॉस, उनके पास एक बॉक्स है, उसमें रिमोट बॉम्ब है। डॉन भाई, मैंने कहा था ना, मेरे पति मुझे छुड़ाने के लिए जरूर आएंगे। और मैं कहता हूँ वो आ तो गए हैं, पर सही सलामत वापस नहीं जाएंगे दयाबेन।
दोस्तों, एक ही पटरी पे दो ट्रेनें आमने सामने टकराने के लिए आ रही है और पता चले कि बीच में पटरी ही नहीं है तो क्या होगा? भाई फिर तो टक्कर अवश्यम भावी है। ऐसी ही टक्कर होने वाली है गोकुलधाम निवासियों और डॉन राणा के बीच में। भाई डॉन राणा ने काम ही ऐसा किया कि टक्कर तो होनी स्वाभाविक है। जिंदगी में कुछ चीजें बिजली के तार की तरह होती है जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए, लेकिन डॉन राणा ने ऐसे ही काम किया जैसे बिजली के तार को छू लिया हो। भाई दया भाभी का किडनैप कर लिया। अब क्या होने वाला है यहाँ गोकुलधाम निवासी और डॉन की टक्कर? भाई यहाँ कमाल के हंगामे होने वाले। हंगामा क्लाइमैक्स का, हंगामा इस टकराव का। एक कहावत है कि चींटी कभी कभी हाथी पे भारी भी पड़ सकती है और हो सकता है ये कहावत आज सच हो जाए। यहाँ पे बड़े धमाके होने वाले हैं। सबसे पहले इस टकराव का धमाका, डॉन राणा और गोकुलधाम निवासियों के बीच टक्कर का धमाका, हास्य का धमाका और सबसे बड़ा धमाका करोड़ रुपए के सवाल का जेठालाल और गोकुलधाम के तमाम निवासी दया भाभी को छुड़ा पाएंगे या नहीं। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.